आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ आज बात होगी एस्टेट 2019-2021 इन मेरिट अभ्यर्थियों के बड़े केस की। साथ में बात होगी एसटीईटी नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी से 40,000 रुपए की ठगी की। बात रिप्रेजेंटेशन की भी होगी। शिक्षा विभाग को एसटीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से भेजा जा रहा है लीगल रिप्रेजेंटेशन। शिक्षा सुधार रोजगार तो कड़ी मेहनत कर रहा है, पर इन मेरिट अभ्यर्थी हार सकते हैं पटना हाईकोर्ट में केस, क्योंकि इन मेरिट अभ्यर्थी अभी भी चद्दर तान के सोए हैं घर पर, जबकि नन मेरिट अभ्यर्थियों ने केस दाखिल भी कर दिया है पटना हाईकोर्ट में। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग नन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ खड़ी हुई है। इन मेरिट अभ्यर्थी जो अभी तक चद्दर तान कर सोए हैं, सुन ले, अगर आगे केस में सही तरीके से आपका योगदान नहीं होगा तो आगे एक बड़ी हार आपको मिलेगी, और बड़ी हार के बाद अगले 5 सालों तक अपनी बहाली भूल जाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग अब एक नया फलसफा जारी कर रही है कि पदोन्नति से भरे जाएंगे 37,000 के आधे पद। और इन मेरिट अभ्यर्थी जिस तरह चद्दर तान के सोए हैं कि हमारी बहाली तो हो ही जाएगी, आप ये समझे कि 37,000 में 18,000 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे, तो आपके हाथ में 18,000 पद, ऊपर से सभी को प्रमाण पत्र दे करके आगे नियोजन इकाई में भेजने की तैयारी में सरकार। आप कहाँ हैं, एक बार जरूर सोच ले। पदोन्नति से जब सीट भरे जाएंगे तो सारे 18,000 सीटों पर नियोजन इकाई में भटकते रहिएगा, पर नौकरी नहीं मिलेगी। इस बीच पटना हाईकोर्ट से जो बड़ी खबर आ रही है वो भी सुन लीजिए कि नन मेरिट अभ्यर्थियों की तरफ से केस पटना हाईकोर्ट में दाखिल भी हो चुका है। सरकार और शिक्षा विभाग वोट बैंक की राजनीति के लिए इन नन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है, और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के केस में अगर कोई बड़ा आदेश आ गया सरकार और शिक्षा विभाग के पहल के बाद, तो फिर नाक रगड़ते रह जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का केस पटना हाईकोर्ट में डिफेक्ट फ्री हो गया है। अब आगे 15 जुलाई तक सुनवाई भी हो जाएगी, और आप अभ्यर्थी अभी भी सोए हैं, ये सोचते हैं कि नीरज तो है ही। सोए रहो चद्दर तान के, बाद में कहना अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी वक्त है, जाग जाओ, नहीं तो आगे पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा। एसटीईटी इन मेरिट अभ्यर्थियों जागो जागो, नहीं तो बहुत ही विलंब हो जाएगा। हम लगातार वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आगे पटना हाईकोर्ट में बड़े वकीलों द्वारा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा आपके केस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर जिस तरह आप चद्दर तान के सोए हैं, कोई योगदान आपका नहीं है, और आप समझे कि नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी 1 से 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके आगे केस भी दाखिल कर चुके हैं और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और आप समझे कि सरकार और शिक्षा विभाग उन्हीं के साथ खड़ी है। ऐसे में अगर आप अभ्यर्थी अभी भी सोए रहेंगे तो कसम खुदा की जो बोलता हूँ सच बोलता हूँ, आप अभ्यर्थी मुंह की खाएंगे। उसके बाद कहते रहिएगा कि ये क्या हो गया नीरज जी। ऐसे में आपको ये भी जानना चाहिए कि 34,500 की बहाली में जो अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में केस में थे, आगे सुप्रीम कोर्ट से उन्हीं को जजमेंट के बाद नौकरी मिली। आप अभ्यर्थी जो अभी केस में नहीं जा रहे हैं, अगर आगे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक बढ़ा या हाई कोर्ट तक ही बढ़ा, जो अभ्यर्थी केस में होंगे, बाद में जो मेरिट में केस में होंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी। आप अभ्यर्थी डफली बजाते रहिएगा। पटना हाईकोर्ट में कई ऐसे मुद्दे और मामले हमने देखे हैं जिसमें केस के फैसले के बाद जो अभ्यर्थी केस में रहते हैं उन्हीं को आगे मौका मिलता है। और आपका मुद्दा तो और भी ज्वलनशील है कि मेरिट वाले नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली की मांग करते हैं। आगे अगर सरकार, शिक्षा विभाग सभी की बहाली को लेकर आगे बढ़ेगी और आप अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में केस में नहीं होंगे, तो आगे जो भी अभ्यर्थी मेरिट में केस में होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। सोए रहिए चद्दर तान के। ऐसे में जो अभ्यर्थी जाग गए उनके लिए बड़ी खबर हम दे दें। आपके स्क्रीन पर एक रिप्रेजेंटेशन है। हम बार बार कहते हैं आप अभ्यर्थियों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन बीएसईबी पटना को जाना चाहिए, जहां पे हम एरो से आपको दर्शा रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम, अपना रोल नंबर जरूर लिखिए। लिखे मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर इतना है और मैं इन मेरिट अभ्यर्थी हूँ, और बाकी का ये मजमून जो है ये यही होगा। इसके अलावा आप अभ्यर्थियों को इस आवेदन के साथ अपना मार्कशीट भी लगाना है और इसको स्पीड पोस्ट करना है बीएसईबी पटना के इस पते पर। आपके स्क्रीन पर हमने पता भी दिया है। इसको स्पीड पोस्ट करने से पहले इसका एक फोटोकॉपी ज़रूर करवा लें, और इस फोटोकॉपी पर स्पीड पोस्ट के साथ जो चिरकुट मिलता है स्पीड पोस्ट भेजने के बाद उसको नीचे चिपका कर हमें व्हाट्सएप आपको करना है। और इसके बाद ये वकालतनामा, आप वकालतनामा देख सकते हैं, जैसे ही आप हमें भेजेंगे आपको हम वकालतनामा भेजेंगे जिस पर आपको दस्तखत करके हमें वापस भेजना है।
अब आप अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल है कि हस्ताक्षर कहाँ पे किया जाना है। आप देख सकते हैं ऐसे ही आपको हस्ताक्षर करके ये हमें वापस व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। गेंडा स्वामी आप अभ्यर्थियों को ठग रहा है। ना वो आपसे किसी वकालतनामे पर दस्तखत करवाता है, ना ही कोई लीगल रूप से आपको जानकारी देता है, बस आपसे पैसा ठगी करने में लगा है। ऐसे में आप कैसे आलोक श्रीवास्तव पर भरोसा कर सकते हैं। 3 केस इसी नीरज से वो हार चुका है। आलोक श्रीवास्तव सिर्फ आप अभ्यर्थियों से पैसे मंगवाकर एक झंडू मार वकील रखकर आप अभ्यर्थियों को केस जब हरवा देगा तब आप समझेंगे। कदाचार युक्त रिजल्ट के लिए इसी आलोक श्रीवास्तव ने आपसे लाखों रुपए लिए थे। केस हारा इसी शिक्षा सुधार रोजगार से, इसी नीरज से। क्यों हार गया? झंडू मार वकील के कारण। हमारे दबाव के बाद जो बैंक स्टेटमेंट उसने डाला, आप बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हैं। केस पीक पर था, अधिवक्ता को इसने पैसे ही नहीं दिए। सभी 2 से 2.5 लाख रुपए इसके अकाउंट में है। आने का जिक्र तो है, किसी अधिवक्ता को देने का नहीं। पर शिक्षा सुधार रोजगार ने जो भी केस अपने हाथ में लिया है, अभी तक बिहार शिक्षक बहाली का 94,000 शिक्षक बहाली में सीटेड समर अभ्यर्थियों का केस हो, या स्टेट कदाचार युक्त रिजल्ट रद्द करवाने का केस हो, या बिहार टीईटी 2017 में 10,000 अभ्यर्थियों को रिजल्ट दिलवाने का केस हो, सभी में हमने बड़ी जीत हासिल की है। और शिक्षा सुधार रोजगार जो भी केस करता है पुख्ता सबूत और जानकारी और अच्छे वकील के साथ करता है। जो अभ्यर्थी पहली बार वकालतनामा देख रहे हैं, आंख फाड़ के देख लें, यही वकालतनामा है और इसी पर दस्तखत करके जब आप भेजेंगे पटना हाईकोर्ट के केस में आपका नाम होगा, तब जाकर के आपको कुछ इंसाफ मिलेगा। आलोक श्रीवास्तव आपसे 500 और 1000 रुपये मंगवा रहा है, ना ही आपका कहीं केस में नाम होगा, ना ही कुछ आगे ड्राफ्टिंग पर कोई चर्चा है। ऐसे में एक ठगी के वाक्य से आपको रूबरू कराते हैं। स्टेट नॉन मेरिट अभ्यर्थी से 40,000 रुपये ठग लिए गए। कैसे ठगे गए अब आप देखेंगे आपके स्क्रीन पर। ये रिसिप्ट है, बैंक रिसिप्ट। अभ्यर्थी ने 40,000 रुपये दे दिए ठग को। फर्जी फोन कॉल करके अभ्यर्थी से ये ठगी का मामला है। आप अभ्यर्थियों को हम लगातार समझाते हैं कि फर्जी कॉल करने वाले पैसा ठगते हैं। इस अभ्यर्थी ने 40,000 रुपये दे दिए और इसके बाद हमें फ़ोन कॉल करके कहा कि नीरज जी हमारी मदद कीजिए। हमसे 40,000 रुपये लेने के बाद अब हमें ठगी का एहसास हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह अभ्यर्थी एडमिट कार्ड इसका देख सकते हैं, इसका मार्कशीट देख सकते हैं, साथ में इसने जो पैसे दिए हैं ठग को ये भी देख सकते हैं। आप समझे। आप अभ्यर्थियों को लगातार हमने समझाया था कि किसी भी फर्जी कॉल करने वाले ठग को पैसा न दें, पर इस अभ्यर्थी ने मूर्खतापूर्ण हरकत की और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अभी भी पैसा दे रहे हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपनी अक्ल लगाए, सही और गलत को पहचानें। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ खड़ा है। जो भी अभ्यर्थी मेरिट में है और केस में जुड़ना चाहते हैं सही तरीके से, आगे हमारे साथ है। आपके स्क्रीन पर हमने नंबर भी दे दिया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।